बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि इंसान के ख्यालात का असर उसकी जिंदगी तक ही महदूद यानी सीमित रहता है, बल्कि मरने के बाद भी यह अपना असर दिखलाता है। मुकामी रुड़की के पास किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसको गंगा स्नान से सख्त नफरत थी। जब कभी पर्व वगैरह होता तो हजारों आदमी गंगा स्नान को जाते, तो उसकी बीवी और लड़के वाले उससे भी कहते थे, मगर पर्व वह राजी न होता। गांव वाले जब कभी उसको नहाने के वास्ते मजबूर करते और कहते कि गंगा जी चल, उसके दर्शन और जल के छूने से मुक्ति होती है, तो वो कह देता कि गंगा तो मेरी बीवी का नाम है, मगर दर्शन करने और छूने से मुक्ति होती है तो मुझको भी नसीब हो जाए। जब ब्राह्मण देवता का शरीर बरता तो उसकी स्त्री ने हरिद्वार में गंगा जी के किनारे उनका शरीर जलाने का बंदोबस्त किया। चूंकि वहां से हरिद्वार करीब है, इसलिए वह बहुत ही उम्दा सी पालकी में उनका शव रखकर रवाना किया। हमराही यानी साथ वाले आदमी तो आगे निकल गए। कहारों ने पालकी तो वहीं रख दी और आप हुक्का पानी के बंदोबस्त में लग गए। उस जगह उसी गांव के रहने वाले चोर छिपे बैठे थे। उन्होंने पालकी का दरवाजा बंद देखकर समझा कि कोई जनानी सवारी है। फौरन वहां से पालकी उठाकर रवाना हो गए और किसी दूसरे रास्ते से होकर अपने गांव में चले आए। गांव के करीब जाकर जब पालकी का दरवाजा खोला तो उसमें ब्राह्मण की लाश मिली। पहचान कर उसके घर पहुंचा दिया और बहुत उर्जे मजरात यानी क्षमा याचना की। बीवी ने कहा कि इनको जीते जी गंगा से नफरत थी, इसलिए अब भी गंगा जी नसीब नहीं हुई, और सोचा कि कहीं लाश बिगड़ न जाए, इसलिए वहीं गांव के मुर्दे घाट पर फूंक दिया और तीसरे रोज उनके कुल फूल उठाकर एक उम्दा मखमल का थैला सिलवाकर उसमें रखवा दिए और अपने बड़े लड़के से कहा, इनको गंगा तट पर दहा नसीब ना हुआ तो खैर इनकी अस्थियां ही वहां पहुंचा दो। लड़का एक घोड़ी पर सवार होकर वह थैली आगे जिन पर बांधकर हरिद्वार रवाना हुआ। कनखल के करीब जब धनी झाड़ियों में पहुंचा तो घोड़े को पेड़ से बांध दिया और फूलों का थैला भी उसी पर बंधा रहने दिया। अब किसी जरूरत से उतर गया। उस वक्त जब शेर ने झाड़ी से निकलकर घोड़े पर हमला किया और घोड़ा उसके खौफ से रस्सा तोड़कर ताबड़तोड़ भागा और अपने गांव के करीब आकर दम लिया। वहीं पेड़ों से अपनी पीठ रगड़ने लगा, जिसने थैला जमीन पर गिर गया। गांव की महतरानी ने थैला देखकर समझा कि उसमें कोई कीमती शो होगी, इसलिए उठा लिया। मगर जब खोलकर देखा तो उसमें राख भरी हुई थी। थैले को तो मेले यानी गंदगी का ढेर उलट दिया और उस मखमल
की कुर्ती बनाकर पहन ली। जब ब्राह्मण का लड़का कनखल से वापस आया तो उसने तमाम सरगुजर यानी आप बीते बयान की। सब आदमी उसकी भावना विचार पर सब्र कर बैठे। एक दिन मेहतरानी वहाँ कुर्ती पहनकर पखाना साफ करने उस ब्राह्मण के घर आई तो उसकी ब्राह्मणी ने कपड़े को पहचान लिया। उससे पूछा कि कपड़ा तुझे कहाँ से मंगवाया। उसने साफ साफ कह दिया कि गांव के बाहर एक थैला पड़ा था, उसको खोला तो उसमें राख भरी थी, उसको तो मैंने मेले में फेंक दिया और उस कपड़े की कुर्ती बनाकर पहन ली। यह बात सुनकर ब्राह्मणी को बड़ा अफसोस हुआ और रंज हुआ और कहने लगी कि हमारे उपायों से भी कुछ ना हुआ, मरने के बाद भी अपना निश्चय ही कायम रखा। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि एक शख्स के पास 4 लाख यानी बहुत सी दलीलें इस बात की थी कि खुदा है और उसका आखिरी वक्त और न्यास यानी मरण की हालत हुई। तो शैतान ने आकर उससे बहस मुहासिफा शुरू किया। बहुत देर तक बहस जारी रही मगर शैतान भी मुआमल यानी उलमाइल यानी सर्वश्रेष्ठ का भेदी है, उससे पेश ले जाना यानी जीत जाना सहज काम ना था। आखिर ये शख्स हारने लगा और करीब था कि कह दे कि खुदा नहीं है और एक बुजुर्ग को जो उस वक्त किसी मस्जिद में वजू कर रहा थे वह राहे बातून यानी बातों बातों में यह बात मालूम हुई और उन्होंने वजू का बांधना जमीन पर दे मारा और कहा कह दे कि हमने बिना यानी बिना दलील के मान लिया कि खुदा है। उस शख्स ने ऐसा कहा कि राही मुल्क आदम यानी परलोकवासी हो गया। लोगों ने उस वक्त मौजूद थे हजरत से बांधना फोड़ने को राज दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया कि फला आल में आखिरी यानी मृत्यु काल में बरगश्त यानी अंधविश्वास हुआ जाता था। आपको बाईमान यानी निष्ठा के साथ मरने की हिदायत है। और फिर श्री महाराज ने फरमाया कि उस शख्स की हालात वाचक ज्ञानियों से मुशब यानी समान है मगर खास लोगों की तवज्जो और मेहरबानी से उनका भी फौरन उद्धार हो सकता है। वजह है कि अनुभव ख्वाह यानी चाहे हो या ना हो मगर उसको मयार यानी स्थिर आला यानी ऊंचा है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि जो शख्स महज दलाई यानी तर्कों से खुदा की पहचान करना चाहता है और इल्मु मकीन यानी सज्ञान विश्वास और एनुल यकीन यानी दृढ़ विश्वास और हक उलाइकीन यानी साधिकार विश्वास और मदारज यानी दर्जे को हासिल करने की कोशिश नहीं करता और ढुलमुल यकीन करता है, वह ढुलमुल यकीन रहता है और अपने मकसद की तलाश में हमेशा हैरान में सरगदी यानी भ्रमित रहता है। जब मुराद पूरी नहीं होती तो अजीज यानी तंग होकर कहता है क्या तेरे नाक का पता कुछ ना लगा ए लेला, छान मारे तेरे मजनू ने बयावा कितने। एक रोज इरशाद हुआ कि अनायो परजिता द्रव्य दशावर्षणी तिष्ठति प्राप्ते षोडशी वर्षे सम्मेलन विनाशती यानी
अन्याय और बेइंसाफी से पैदा की हुई दौलत 10 साल से ज़्यादा नहीं ठहरती। बिलगरज अगर 16 बरस तक ठहर जावे तो तमाम बेकमाल यानी सर्वस्व का जड़ मूल से नाश करके जाती है। आगे एक रोज कथा में पढ़ाया गया कि जिसमें इंसान में 3.5 करोड़ रोमावली यानी रोम रोए और 7 लाख बाल होते हैं, तो एक साहब बोले कि क्या सबके बाल और रोंगटे बराबर होते हैं? श्री महाराज ने फरमाया कि हमको एक नकल याद आई। किसी पंडित ने कथा में पढ़ा कि जब रोटी पक कर तैयार हो तो एक रोटी ब्राह्मण को निकाल कर देनी चाहिए। किसी शख्स ने पूछा कि महाराज, जिसके घर एक ही रोटी पकती हो वह कितनी रोटी देवे? ब्राह्मण ने कहा कि भाई, एक रोटी का यह हिसाब नहीं है, बल्कि गृहस्थी से मुराद है कि जहाँ 2-4 सेर आटा पकता हो उसमें एक रोटी निकालनी चाहिए। किसी तरह ये बालों का अंदाजा यानी निज और दिन और रात के 21,600 श्वास का अंदाजा समान अवस्था का है। खास खास तगयुर यानी तब्दल यानी परिवर्तन से कमी पेशी यानी कम अधिकता भी मुमकिन है। जैसे भागने दौड़ने से श्वास की रफ्तार में कमी पेशी हो जाती है, उसी तरह कमजोरी की हालत में भी बाल वगैरह में भी फर्क मुमकिन है। और गंजे के बाल पर तादाद का क्या परिणाम हो सकता है? आगे एक रोज इरशाद हुआ कि राजा सूरजभान बादशाह आलमगीर के दीवाने आला थे। उनकी लोगों और मुसाहिबों से शिकस्त की कि ये शराब पीते हैं और ये काम बहुत ही नाजाइल है। बादशाह ने जनानी ट्योडी के पास खास मुलाजिम को तहकीकात के वास्ते मुकर्रर किया और शख्स राजा साहब के मकान पर किसी काम के बहाना से जा बैठा। जब उसका राजा का मायनोनेशी यानी मदिरा पान का वक्त हुआ तो सामने मायनोशी तैयार करने से पेशदार यानी पहले मुलाजिमों ने राजा साहब से अर्ज किया कि जब ये सब चला जाए तब शुरू करें। उन्होंने जवाब दिया कि उसका क्या खौफ है, सामान तैयार करो। जब सामान तैयार हो गया तो आप उसकी मौजूदगी में ही पीने को बैठ गए और अव्वल यानी पहला प्याला तो गुस्से से जमीन पर दे मारा। दूसरा मंगवाया तो उसको भी इसी तरह फोड़ दिया। जब और प्याला आया तो आपने एक पहला जाम भरकर पिया और पीकर गुस्सा की निगाह से उस शख्स की तरफ देखकर फरमाया कि देखो कैसे आए हो। ये शख्स खौफजद हो गया। तब उसने दूसरा प्याला पिया और उसी तरह से उसने कहा कि तुम एक अदना मुलाजिम होकर हमारा राज मालूम करने चाहते हो। यह सुनकर वे खौफजदा होकर उठ खड़ा हुआ। तब उसने तीसरा प्याला पिया और फरमाया कि देखो मैं दीवाने आला हूँ। जिस तरह से ये शराब भट्टी में खींची है इसी तरह से तुमको भी भट्टी में झुकवाऊंगा। अब तो मारे खौफ के वह शख्स 10 कदम पीछे हट गया। तब अपने आपने चौथा प्याला पिया और फरमाया कि आज दफा हो वरना तेरा कुछ बस ना चलेगा और अपने किए की सजा पावेगा। तब उसने सोचा कि अगर इसने कैद करवा दिया तो बादशाह को खबर होने तक मेरा
दम निकल जाएगा और बेफर्ज कत्ल करवा दिया तो क्या मेरी इवाइस यानी बदले बादशाह इसको जान से थोड़े ही मरवाएगा। इसलिए डर के मारे भाग कर बाहर आ खड़ा हुआ। तब राजा साहब ने 5वां प्याला पिया और फरमाया कि दूर खड़े होकर हमारा हाल देखता है, तुझको जनानी डोहरी के एतमादी यानी विश्वास होने का घमंड है, तो बेगम साहिबा का भी मुझको खौफ नहीं और तू उनकी कोशिश से भी ना बच सकेगा। मेरे भरोसे पर मैं यानी मदिरा नहीं पीता, बल्कि अपनी अकल के भरोसे पर यह काम करता हूँ। तब तो डर कर वे शख्स वहां से भागा और बादशाह के हजूर में आकर मजारा से बयान किया और अर्ज किया कि हुजूर, वे शख्स चोरी चोरी इस काम को नहीं करता, बल्कि बड़े धड़ल्ले से अकल के भरोसे मैं मीता है और उसका बिल्कुल खौफ नहीं। बादशाह इस बात को सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि बेशक उसकी अकल और रोह तुझ पर गालिब हो गया। ऐसा अक्लमंद आदमी जो कुछ कर ले कर सकता है। बादशाह इनसे बहुत खुश था और उनकी हाजिर जवाबी का कायल था। एक मर्तबा बनारस में एक मंदिर को तोड़कर मस्जिद तामीर निर्माण कराने का हुक्म बादशाह औरंगजेब ने दिया। तो उस हुक्म को लिखते वक्त वह कुछ सोच विचारी करने लगे। बादशाह ने पूछा, तुमने हुक्म क्यों नहीं लिखा, क्या सोचते हो? उसने अर्ज किया कि जहाँपना, सोचता हूँ कि हमारा खुदा बड़ा भारी है, उसकी बड़ी करामात यानी कृपा है कि हजूर के खुदा को भी जगह देने की कवालियत रखता है। अपना मेहमान समझकर अपना घर उसके वास्ते छोड़ दिया। करामात यानी कृपा की हाल है कि उसका बिगड़ा हुआ भी गिरा हुआ और छोड़ा हुआ भी उसके खुदा के वास्ते मौजूद हुआ। और शेर अर्ज किया, वहाँ भी करामाते बुत खनाए मराए शाह, अगर खराब शब्द खनाए खुदा मरद। बादशाह बहुत खुश हुआ और इस जवाब से लाजवाब होकर उस मंदिर तोड़ने का हुक्म मनसूख यानी रद्द कर दिया। बल्कि ऐसा कहते हैं कि आइंदा कभी मंदिर तोड़कर मस्जिद ना बनवाई। यह काम यानी शबाब नोशी ऐसे लायक आदमियों को ही जेबा यानी शोभा देती है। शमला बर अंदाजे इल्म। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि तसस्सुब यानी कट्टरता पूर्वग्रह जो किस्मों में मुनिकस्म यानी विभाजित हैं, एक के करने से नुकसान दूसरे के करने से फायदा होता है। किसी कौम या मजहब, इंसान या हैवान या किसी को नफरत की निगाह से देखना और उसको हाकिर यानी नगण्य समझना, ये तस्सुब नुकसानदेह है। अपने मजहब, मिल्लत, पंचायत, सोसाइटी के कवानीन यानी नियमों की पाबंदी रखना करना और दूसरे मजहबों के रस्म रिवाज को मानना, यह भी एक किस्म का तसस्सुब है, मगर फायदेदेह है। और इरशाद हुआ कि एक सबसे नजीक खां की लड़की इल्म संस्कृति में बड़ी आमिल यानी विदुषी थी। उसने काशी के ये मुश्तहर यानी प्रचारित करा दिया कि संस्कृत में जिसका जी चाहे मुझसे मुहासेवा करे। और उसके बाप ने यह अहदत यानी प्रतिज्ञा लिया कि जो कोई शख्स उसका मुहासा में जेर यानी परास्त करेगा, उसी के साथ उसकी शादी करूंगा। लड़की का इश्तिहार सुनकर एक पंडित जगन्नाथ ने अपने गुरु से अर्ज किया कि
मैं उस औरत की मुहासिवा करूँगा। गुरु ने उसको मना किया और समझाया कि देखो, जब तक हम जिंदा हैं उस वक्त तक तो मुजाइका यानी कुछ नहीं, मगर हमारा शरीर बरतने के बाद तुम मुसीबत में मिवल्ला हो जाओगे। मगर उसने गुरु की राय ना मानी। आखिर लड़की से मुहासिब करके उसको परास्त किया। जब लड़की परास्त हो गई तो उसने वालिद के अहद यानी प्रतिज्ञा के मवजूब अनुसार पंडित साहब को उस लड़की से शादी करनी पड़ी। जब मुसलमानी से शादी हो गई तो तमाम अहले बिरादरी से उसको खारिज यानी निकाल दिया। चारों तरफ से दुत्कार पड़ने लगी। तंग होकर गुरुजी के पास आए और जब तक उनका शरीर रहा चैन से उनके जेरे साया यानी छत्र छाया में जिंदगी बसर की। जब उनका शरीर बरत गया तो फिर कोई ठोर ना रहा ना ठिकाना। तमाम आशाएं न यानी बगेना अपने पराये बन गए। दिल में सोचा कि जगन्नाथ जी की यात्रा को चलिए, वहाँ छूत छात कुछ नहीं। जब वहाँ गए तो वहाँ से भी यही जवाब मिला कि तुम हिंदू मजहब से खारिज हो गए, अब तुम्हारा गुजारा यहाँ नहीं। अगर तुम हिंदुओं में नाई तक भी होते तो भी यहाँ समा सकते थे। मजबूरन वहां से वापस आए और औरत से अपनी परेशानी जाहिर की तो उसने सलाह दी कि श्री गंगा जी पवित्र पावनी है, इसमें डूब जाएं तो जरूर मुक्ति होगी। पंडित जी ने कहा कि यह तो अकाल मृत्यु है, यह दुरुस्त नहीं। आखिर रात को आपने गुरु का ध्यान किया तो उन्होंने बरखज यानी आलम अरवाह से फरमाया कि गंगा जी में डूबना तो बेशक अकाल मृत्यु है। तुम ऐसा करो कि गंगा जी के किनारे पर बहुत ही ऊंची जगह पर बैठ जाओ और महिमा का वजन यानी छंद पर गंगा जी की महिमा के स्रोत बनाकर कहो। प्रेम से गंगा जी उमंग कर ऊपर आवेगी और तुमको बहा कर ले जाएगी। पंडित जी दूसरे दिन बहुत ऊंची जगह गंगा के किनारे बैठ गए और एक स्रोत बनाकर कहा कि गंगा जी एक सीढ़ी ऊपर चढ़ आई। इसी तरह से जितने स्रोत कहे उतनी ही सीढ़ी गंगा जी का पानी चढ़ा और आखिर पंडित जी को बहाकर ले गया। उसके स्रोत मजूई यानी सामूहिक तौर पर गंगा लहरी किताब के नाम से मौसूब यानी संबंध हुए। मतलब यह है कि दुनिया में बिल्कुल निडर होकर बरतने का काम चलता है। एक रोज इरशाद हुआ कि आत्मज्ञान से इंसान संसार से डरता है और आत्मज्ञान जिन चार साधनों से होता है वे हैं विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता। इसका स्वरूप है। पहला विवेक। आत्मा अविनाशी है, अचल है, शरीर नाशवान और चल है, इसी का नाम विवेक है यानी सत्य और असत्य की तमीज। वैराग्य। ब्रह्मलोक तक के जो भोग हैं उनको नाशवान जानकर त्याग करना वैराग्य कहलाता है। यानी सत्य असत्य की तमीज हो गई और सत्य को ग्रहण करना और असत्य को त्यागना। षट संपत्ति। इन 6 साधुताओं का नाम है शम, दया, उपरक्ति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। मन को विषयों की तरफ से रोकना शम है। इंद्रियों की वृत्ति को रोकना दम है। प्राप्त हुए विषयों का त्याग करना
उपरती है, यानी विषयों की सीरी यानी तृप्ति हो जाना। निंदा, स्तुति, प्यास, भूख, मान अपमान का सहना तितिक्षा है। संत, गुरु और शास्त्र के कोल वचन पर यकीन और इत्ताअत का होना श्रद्धा है। सदगुरु ने जो उपदेश किया उसको कमी ना भूलना समाधान है, कभी ना भूलना समाधान है। चौथा, संसार के बंधन से मैं कब छूटूंगा, ये इच्छा हर वक्त दिल में होनी मुमुक्षुता है। ये यथार्थ ज्ञान का स्वरूप अपने आप को देखना और जानना है। यह विचार से होता है। विचार ये है कि 5 विषय, 14 देवता, 14 इंद्रियां, तीनों शरीर, तीनों अवस्थाएं, 5 कोश, 3 अभिमान, इन सबका मैं जानने वाला और सबके तैयार को सबका साक्षी हूँ। जो साक्षी है वही मेरा स्वरूप है। तत्व ईश्वर को कहते हैं और तत्व यानी जीव को कहते हैं। जीव पर एकता नहीं हो बनती, लक्ष्य का एकता बनती है। जगत की उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार करना, सर्वज्ञ, सर्वशक्ति संपन्न, अंतर्यामी वह ईश्वरवाज है। सत्यचित आनंद लक्ष्य है। जीव का बाज इंद्रियों, प्राण, मन, बुद्धि, स्थूल व सूक्ष्म कारण अल्पज्ञ है। सत्यचित आनंद लक्ष्य है। गोया जो ईश्वर सत्यचित आनंद है, वही सत्यचित आनंद जीव है जिसमें भेद नहीं। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि क्षमा तो सब करते हैं मगर धर्म विचार कर नहीं करते, बल्कि काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंसकर करते हैं। घर के सुख को भी बहुत लोग छोड़ देते हैं मगर संतोष से नहीं छोड़ते, बल्कि व्यवहार, व्यापार वगैरह के वश में होकर छोड़ते हैं। सर्दी, गर्मी, हवा, बारिश की तकलीफ भी सहते हैं मगर तपस्या के तौर पर नहीं, बल्कि रात दिन अनेक उपाय करके दौलत जमा करने के लिए दर बदर मारे फिरते हैं और धन जमा करने पर का ध्यान करते रहते हैं, परमेश्वर का ध्यान नहीं करते। तपस्या के कितने काम मुनियों ने किए, वे कभी बड़ी कोशिश से किए जाते हैं मगर उनके फलों में ठगे जाते हैं, यानी क्षमा, तप वगैरह। साधुओं के से कर्म करने से मुनियों को तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है और क्षमा वगैरह वहालत मुहत्तिला यानी प्रवृत्ति होने की दशा करने की वज यानी बदले में नरक मिलता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।